हेलो माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का फिजिक्स, जिसका हम लोग ऑलरेडी 7 क्लास देख चुके हैं। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 8वां। ठीक है, जो आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और अगर आप लोग वो पहले वाला वीडियो को नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से जाके पहले उसको देख लीजिए। और आज का क्लास तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सवाल आपको लगभग क्वेश्चन जो है ना, ये परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन रहेगा हम लोग का कि रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर में मतलब क्या है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, जो कि बिहार बोर्ड ने इस क्वेश्चन को काफ़ी बार पूछ भी लिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और आप लोग बेहतर ढंग से इसको पढ़िए और समझिए। ठीक है, हम क्वेश्चन यहाँ लिख दिए हैं। क्या लिख दिए हैं कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, एफ बराबर क्या होता है, आर बटे 2, या कभी कभी इसको क्या पूछता है, आर बराबर 2f। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, और हम लोग इसको किस में देख रहे हैं, अवतल दर्पण में, और उसके बाद देखेंगे हम उसको उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो अवतल दर्पण बोल रहे हैं, तो अवतल दर्पण हम लोग लिखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या होता है, जिसका परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, जिसका परावर्तक देखिए, आप लोग हम बताए थे जैसे कि उत्तल है। ठीक है, हर्षों से उत्तल होता है, हर्षों से क्या होता है, उभरा हुआ होता है। ठीक है, तो ये उत्तल का उभरा हुआ होगा और अवतल का क्या वैसा होना चाहिए, धसा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो जिसका परावर्तक सतह कैसा होगा, धसा हुआ होगा। चलिए देखते हैं, ये बना लिए हम लोग, इसको इधर से रख देते हैं। ठीक है, तो इसका परावर्तक सतह कैसा हो गया, परावर्तक सतह कैसा हो गया, धसा हुआ हो गया। ठीक है, तो चलिए अब लोग यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, इसका पोल बनाएंगे। ठीक है, पोल मतलब क्या होता है, ध्रुव होता है। चलिए इसको लिख देते हैं हम लोग यहाँ से, ऐसे कर दी। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या रखेंगे, इसमें ए बी एक वस्तु रखेंगे। क्या है, ए बी वस्तु, या ए बी क्या रखेंगे, प्रकाश की किरण रखते हैं। ठीक है, ए से आ रहा प्रकाश की किरण और परावर्तक सतह से टकराया, तो कहाँ पे, बी से। ठीक है, बी पे परावर्तक सतह पे टकराया, और ये कहाँ से गुजरेगा, आप लोग को हम कल बताए थे नियम रूल में कि अगर कोई भी वस्तु, जैसे ये दर्पण है। ठीक है, दर्पण है, कोई ये प्रधान अक्ष है। ठीक है, प्रधान अक्ष है, और इसके बाद ये पोल है। ठीक, अगर कोई भी वस्तु अगर प्रधान अक्ष के समांतर आ रहा है, कोई भी प्रकाश की किरण अगर प्रधान अक्ष के समांतर आ रहा है, तो वह कहाँ से गुजरेगी, तो मुख्य फोकस से गुजरेगी। हम इसको कल के वीडियो में ऑलरेडी बेहतर ढंग से बता दिए हैं। आप लोग अगर इसको नहीं देखें तो उस वाला वीडियो को हम देख लीजिए पहले जाके, उसके बाद इसको समझिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से को गुजरेगी। तो यहाँ पे, यहाँ कहाँ से गुजरेगी, फोकस से को गुजर गया। चलिए हम क्या लिख देंगे, हम लोग फोकस लिख देंगे। अब देखिए, इसका जो होगा ना, इसका अभिलंब आप लोग को बताया था, जैसे प्रकाश का परावर्तन बताए थे, तो आपतित किरण ऐसे आया और टकरा के वापस कहाँ लौटेगी, परावर्तित, इसका अभिलंब ऐसे आता था। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ पे प्रकाश की किरण आया, यहाँ से ए से आया और बी पे, बी से टकराया और वापस किससे लौट के चले गया, तो फोकस दूरी से लौट के गया। ठीक है, तो इसका अभिलंब कहाँ से जाएगा, इसका अभिलंब जाएगा वक्रता केंद्र से। कहाँ से जाएगा, इसका वक्रता केंद्र से, जिसको हम लोग सी से सूचित करते हैं। ठीक है, किससे, सी से सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि ये जितना डिग्री, यहाँ जितना डिग्री कोण बनेगा उतना डिग्री कोण यहाँ भी बनेगा। कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन के नियम है। ठीक है, अगर मान के चलिए यहाँ अगर थीटा डिग्री कोण बन रहा है, तो यहाँ कितना डिग्री बनेगा, यहाँ भी थीटा डिग्री ही कोण बनेगा। अब देखिए, ये रहा, ये दो किरण है। ठीक है, और ये कैसा किरण है, समांतर किरण है। ठीक है, समांतर किरण को अगर ऐसे कोई प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो जो एंगल यहाँ बन रहा है ना, वही एंगल यहाँ बनेगा। ठीक है, जो एंगल यहाँ बन रहा है वही एंगल यहाँ बनेगा। कैसे, एकांतर कोण से। कैसे, एकांतर कोण से, आप लोग 9th में पढ़े होंगे मैथ में। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा, एकांतर। देखिए, ये रेखा और ये रेखा, प्रधान अक्ष और ये समांतर आ रही प्रकाश से किरण क्या है, दोनों आपस में समांतर है। तो मान के चलिए ऐसे है, यहाँ से कट इसको मिटा दिए, तो है तो समांतर ना, तो जो एंगल यहाँ बन रहा वही एंगल यहाँ भी बनेगा। देखिए, यहाँ अगर थीटा डिग्री एंगल बन रहा है, तो यहाँ भी कितना बनेगा, थीटा डिग्री एंगल। ठीक है, ओह, थीटा डिग्री। ठीक है, अब चलिए समझिए, अगर मान के चलिए, अगर मान के चलिए जैसे हम अभी आप लोग को बताया जा रहा है, इसमें क्या, इतना बड़ा फिगर के माध्यम से आप लोगों को सिर्फ समझाया जाता है। ठीक है, वास्तव में ऐसा होता कैसे, ये जो है ना, ये काफ़ी छोटा होता है, ये काफ़ी छोटा होता है, इतना सा छोटा होता है। ठीक है, इसमें सारा काम होता है, तो इसमें छोटा काम होता है। अगर इस लोग इसको हम डॉट डॉट लाइन से अगर यहाँ मिलाए, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, पी डैश लिख देंगे। लेकिन अगर द्वारक छोटा हुआ, इतना इतना छोटा हो, आप लोग को सही से दिख भी नहीं रहा होगा, इतना अगर छोटा हो और इसमें सारा काम बने, तो इसका जो डैश यहाँ से लगाए, तो क्या ये इस पे ही बनेगा ना, पी पे ही बन रहा है, तो पी और पी डैश एक समान ही होता है। ठीक है, चलिए, और यहाँ से लेके ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल आर बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक, और ध्रुव और फोकस, ध्रुव और फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग लिख लेते हैं इसमें, इसको हम लोग एम लिख देते हैं यहाँ पे, इसको एम डैश लिख देते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे माना कि एम एम डैश लिखेंगे, माना कि, माना कि एम एम डैश
एक कैसा दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, ठीक है। क्या माने हम लोग कि माना कि एम और एम डैश क्या एक अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है, पुण्य विराम देते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए जिसमें ए बी प्रकाश की किरण है, क्या है, जिसमें ए बी कोई प्रकाश की किरण है, या ए बी एक आपतित किरण है, जिसमें ए बी एक आपतित किरण है, जो बी बिंदु से टकराकर जो जो बिंदु बी से टकराकर टकराकर मुख्य फोकस से गुजरती है, टकराकर मुख्य मुख्य फोकस से होकर होकर गुजरती है, जो कहां से टकराकर, जो बी बिंदु से टकराकर मुख्य फोकस से होकर क्या हो रहा है, गुजर रही है, ठीक है। जिसका अभिलंब वक्रता केंद्र से गुजरता है, क्या लिखेंगे, जिसका अभिलंब वक्रता केंद्र से गुजरता है, ठीक है। देखिए जो हम लोग फिगर में जितना काम किए वही हम लोग को लिखे हैं, ठीक है, हाँ लिखे हैं, इसको कोई रटना नहीं है, सिर्फ समझिए, समझने से आपका काम हो जाएगा। देखिए क्या लिखे हम लोग, यहाँ लिखे हैं क्या, कि माना कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण है, एम और एम डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है, हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, लिखे हैं जिसमें ए बी क्या एक आपतित किरण है, और हम लोग जानते हैं कि जैसे प्रकाश का ये कोई परावर्तक सतह है, ठीक है, तो कोई भी किरण आता है इसको हम लोग, आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। तो यहाँ तो ये क्या इधर से आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आपतित किरण बोलेंगे, वही लिखे हैं जिसमें क्या है, ए बी एक आपतित किरण है, जो बिंदु बी से टकराकर किससे लौटा है, जो बिंदु बी से टकराकर फोकस से होकर लौट गया, जो बिंदु जो बिंदु बी से टकराकर मुख्य फोकस से होकर गुजर गया, ठीक है। उसके बाद जिसका इसका अभिलंब किससे गुजरा होके, वक्रता केंद्र से होकर गुजर गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे लिखते हैं, आगे क्या लिखेंगे हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या लिखेंगे। वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है, आर होता है, कैपिटल आर और फोकस दूरी बराबर क्या है, फोकस दूरी बराबर स्मॉल एफ, ठीक है। यही लिख देते हैं हम लोग कॉमा करके, फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ जाते हैं, आगे क्या कह रहा है, चलिए अब लिखेंगे हम लोग सिद्ध करना, इसमें सिद्ध हम लोग को क्या करना है वो लिखते हैं, ठीक है। सिद्ध करना, क्या है इसमें, एफ बराबर क्या सिद्ध करना है हमको, आर बटे दो, ठीक है। चलिए हम लोग सिद्ध क्या कर रहे हैं इसमें, एफ बराबर आर बटे दो। अब लिखेंगे हम लोग प्रमाण, क्या लिखेंगे, प्रमाण में हम लोग क्या लिख देंगे, प्रमाण लिखेंगे यदि द्वारक छोटा हो तो, क्या लिखेंगे, यदि द्वारक छोटा हो तो क्या हो जाएगा, पी बराबर क्या हो जाना चाहिए, पी डैश, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक। ये आगे चल के काम आएगा हमको, ठीक है। यदि द्वारक छोटा है तो पी बराबर क्या हो जाएगा, पी डैश हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे इसमें क्या क्या इसमें बराबर, देखिए त्रिभुज एबीसी, देखिए इसमें ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, त्रिभुज एबीसी, और त्रिभुज किस में जाएंगे हम लोग, बी सी एफ या सी बी एफ, किसी में चल जाते हैं, ठीक है। देखिए सी बी एफ दोनों एंगल मतलब कौन, जिसपे कौन बनता है उसको हम लोग बीच में रखते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, कोण ए, सॉरी कोण ए नहीं, त्रिभुज लिख देंगे, ठीक है। कोण ए बी सी बराबर कोण क्या हो जाएगा, कोण सी बी एफ, सी बी एफ, ये बराबर है, कैसे बराबर है, तो परावर्तन के नियम से बराबर लिख देंगे, हाँ परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्रकाश किरण अगर आपतित किरण आ रहा है, ये टकराएगा परावर्तक सतह से, वापस लौट जाएगी, और बीच में क्या होगा, अभिलंब, और ये कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर, मतलब यहाँ जितना डिग्री का एंगल बनेगा उतना डिग्री का एंगल यहाँ भी बढ़ेगा, ठीक है। तो वही हम लोग लिखे हैं यहाँ पे कि देखिए त्रिभुज, सॉरी त्रिभुज नहीं, कोण ए बी सी, मतलब इस कोण की बात हो रही है इस त्रिभुज में, ठीक है। और उसके बाद सी बी एफ, मतलब इस कोण के बारे में, ये थीटा और ये थीटा के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो दोनों बराबर है, कैसे बराबर है, तो परावर्तन के नियम से। उसके बाद देखिए इसमें और कुछ बराबर दिख रहा है हमको
इसमें बराबर दिख रहा है ए बी सी देखिए, और इस कोण के बराबर ये कोण भी है क्योंकि ये थीटा है और ये भी थीटा है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ए कोण ए बी सी, क्या लिखेंगे, कोण ए बी सी बराबर कैसे लिख सकते हैं हम लोग, अब देखिए यहाँ पे बना है तो हम लोग लिखेंगे बी सी एफ, क्या लिखेंगे, कोण बी सी एफ। ये कैसे बराबर है, एकांतर कोण से, क्या लिख देंगे हम लोग, एकांतर कोण से, एकांतर एकांतर कोण से, ठीक है। उसके बाद देखिए दो कोण हम लोग इस त्रिभुज का बराबर करते हैं, देखिए समझिएगा बोले, इस त्रिभुज का एक कोण ये और एक कोण ये बराबर कर देंगे। अगर कोई भी त्रिभुज का अगर दो कोण बराबर हो तो उसके आमने सामने की भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे सी एफ बराबर क्या लिख देंगे, देखिए सी एफ बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, बी एफ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सी एफ बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, बी एफ लिखेंगे हम लोग, सी एफ बराबर बी एफ। क्यों लिखेंगे, लिख देंगे हम, यहाँ लिख देते हैं हम लोग। और ये आप लोग को एग्जाम में अगर ना भी लिखिएगा तो भी चलेगा, ठीक है, इतना लिखिएगा बस काम हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देते हैं हम लोग, किसी त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर हो तो, किसी त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर हो तो उनके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज की दो कोण बराबर हो तो आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, वही हम लोग लिख दिए। चलिए तो इसको हम लोग थोड़ा इधर करके लिखते हैं ताकि इसको समीकरण नंबर 1 भी डाल देंगे, सी एफ बराबर क्या होता है, बी एफ, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं, ठीक है। यदि यदि किरण प्रधान अक्ष के समीप हो, अगर मान के चलिए ये किरण यहाँ ना आकर अगर ये किरण यहाँ आया रहता, जैसे मान के चलिए यहाँ बता रहे हैं, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, और ये प्रधान अक्ष है, अगर ये किरण यहाँ ना आकर अगर यहाँ समीप पूरा समीप आ रहा है तो देखिए तो यही लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि यदि यदि किरण प्रधान अक्ष के समीप हो तो, यदि किरण प्रधान अक्ष के समीप हो तो बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ, क्या हो जाएगा, बी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ। अब कैसे होगा चलिए देखते हैं, बी एफ बराबर क्या, देखिए बी एफ, ये रहा बी एफ और ये रहा पी एफ। अब मान के चलिए जैसे यहाँ समीप आ रहा है तो ये अगर कटता है ऐसे करके, ऐसे जो कट रहा है ये, तो ये रेखा यहाँ से और ये रेखा यहाँ से, क्या ये दोनों बराबर हो जाएगा ना जी। क्योंकि देखिए अगर मान के सपोज इसको अगर हम गिराएं इस पे तो ये और ये दोनों बराबर में आके ही गिरेगा, ठीक है। यहाँ है पी, यहाँ है एफ, यहाँ है पी, ठीक है। अब देखिए इसको अगर मान के चलिए हम ऐसे करके गिरा रहे हैं यहाँ पे, ये रेखा ऐसे कटा हुआ था, ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पे गिराएंगे तो ये रेखा मतलब यहाँ से इस ये रेखा और ये रेखा दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये पी और पी डैश के आपस में बराबर है, ठीक है, यदि द्वारक छोटा हो तो हम लोग लिख सकते हैं इसको। और इसका समीकरण नंबर हम लोग 2 डाल देंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 देखिए, समीकरण 1 में भी आपका देखिए बी एफ दिख रहा है, इसमें भी बी एफ दिख रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग को चाहे तो इसको बी एफ और बी एफ वगैरह ऐसे ना लिखें हम लोग, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे पी एफ बराबर लिख सकते हैं हम लोग बी एफ, ठीक है, ताकि हम लोग को आसानी हो। अब देखिए इसमें कि इसका देखिए ये इस साइड होता है एल एच एस, इस साइड होता है आर एच एस, ठीक है। देखिए इसमें दोनों का आर एच एस क्या दिख रहा है आपको, बराबर दिख रहा है, ठीक है। अब हम या तो आप इसको 2 बराबर 2 लिख सकते हैं, या इस 2 को पहले लिखिए या 2 को बाद में लिखिए, बात वही होता है, ठीक है। इससे दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। चलिए तो पी एफ बराबर बी एफ है, इसमें सी एफ बराबर बी एफ, ठीक है। तो बी एफ देखिए दोनों का आर एच एस क्या बराबर है, अगर आर एच एस बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे, एल एच एस को भी बराबर कर देंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी एफ बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी एफ लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सी एफ बराबर पी एफ तो लिख दिए हम लोग, ठीक है। अब देखिए सी एफ जो यहाँ पे देखिए सी एफ पूछा है मेरा, देखिए तो सी एफ ये रहा, सी एफ तो कोई भी चीज का हमको दूरी नहीं दिख रहा, लेकिन हमको पी एफ जो है पी से लेके एफ, पी एफ किसका दूरी है, फोकस दूरी है, ठीक है, फोकस जो हम लोग को दिख रहा है। लेकिन ये जो पी सी एफ जो दिख रहा है तो सी एफ हम लोग कैसे निकालेंगे, सी एफ हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग को पता है पी से लेके सी की दूरी को हम लोग क्या है वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। क्या पी से लेके सी के बीच की दूरी में इतना में अगर इतना घटा देंगे, क्योंकि हमको पी सी की भी दूरी पता है और पी एफ के बारे में भी पता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक पी सी क्या लिखेंगे हम लोग, पी सी माइनस क्या लिखेंगे, पी सी माइनस पी एफ, पी सी माइनस पी एफ बराबर इधर पी एफ तो था, ये समझिए आप लोग। पी सी देखिए पी से लेके सी मान कर चलिए ये रहा, ठीक है, यहाँ समझाते हैं आपको, ठीक है। देखिए ये आपका रहा पी, ठीक है, और ये रहा आपका एफ और ये रहा आपका सी, ठीक है। हमको चाहिए इस बीच की दूरी चाहिए, ठीक है, लेकिन हमको इस बीच की दूरी हमको पता नहीं है, लेकिन हमको यहाँ से लेके यहाँ तक भी पता है
टोटल पी से लेके सी तक और पी से लेके एफ तक का भी दूरी पता है, ठीक है। क्या करें, अगर टोटल में से अगर इतना में से अगर हम लोग इतना घटा दें, मान के टोटल में से अगर इतना घटा रहे तो इतना घटा देंगे, मिटा देंगे इसको, तो मिटा देंगे, इतना दूरी हमको पता चल जाएगा ना, बिल्कुल पता चलेगा, ठीक है। तो वही हम लोग लिखेंगे कि पीसी में क्या घटा दिए हम लोग, पी एफ घटा दिए, बस हमारा क्या क्या निकल जाएगा, मेरा सी एफ का दूरी निकल जाएगा, ठीक है, इतना लिख दिए। उसके बाद हम लोग अब देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए पीसी, पीसी बराबर क्या है आपका, पीसी बराबर क्या आपका कैपिटल आर है, क्या है कैपिटल आर है, माइनस पीएफ, पीएफ आपका क्या फोकस दूरी है, फोकस एफ लिख देंगे बराबर, अब पीएफ क्या आपका यहाँ भी फोकस दूरी ही है, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो लिख दिए हम लोग, तो हम लोग देख लिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ये आर माइनस एफ है, तो अगर माइनस वाले को उधर भेजेंगे तो क्या जाएगा, ये प्लस जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, एफ था ये और एफ प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, एफ और एफ कितना हो जाएगा, 2 एफ हो जाएगा, ठीक है। हमको सिर्फ एफ चाहिए, ठीक है। तो एफ बराबर ये आर किस में है, आर किस में, इसमें गुना में इधर आएगा बटे में, ठीक है। तो आर बटे कितना आ जाएगा, 2 बराबर क्या आ जाएगा एफ। हम लोग को यही प्रूफ करना है, चाहे इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, एफ बराबर आर बटे 2, ठीक है, या यहाँ प्रूफ हो गया, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आर यहाँ है, अगर 2 से गुना कीजिएगा तो 2 इसमें आ जाएगा ना, सॉरी यहाँ यहाँ तो आर बराबर 2 एफ, यहाँ देखिए आर बराबर 2 एफ, आप चाहे तो यहाँ भी प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है, और चाहे तो यहाँ भी प्रूव्ड हो सकता है, ठीक है। आंसर हो गया आपका, ठीक। अब इसको हम लोग देखेंगे कि इसमें उत्तल दर्पण में, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग टाइम कितना हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, हो सके तो इसको कल की वीडियो में हम बताएंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो गया, और अगर एक एक करके समझाएंगे तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो कल के वीडियो में हम लोग इसी का देखेंगे उत्तल दर्पण में, कि उत्तल दर्पण में F बराबर आर बटे 2 कैसे सिद्ध होता है, ठीक है। अगर आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि कल का वीडियो जो हम बनाएंगे तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन जरूर जाए, ठीक है। धन्यवाद।